हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीपैट प्रिपरेशन गाइड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो इसके पहले के पार्ट्स में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया क्या है, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, उसके बाद में इनहेल एनेस्थेटिक्स, प्री एनेस्थेटिक्स। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा, प्लीज़ उन्हें भी जाके देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज के टॉपिक में हम देखने वाले मेन तीन चीज़ें जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। तो इसमें देखने के तो हमें देखने की जरूरत है सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक्स की, मगर इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होने के लिए हमें पेन परसेप्शन कैसे होता है, पेन कैसे प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम एनेस्थेशिया का भी मैकेनिज्म एक्शन अच्छे से स्टडी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेन से। पेन कैसे प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, पेन प्रोड्यूस होने का एक्शन क्या है। तो अगर हमें यह एक्शन एक बार समझ में आ गया तो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक आसानी से समझ सकेंगे। तो देखिए, इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पेन हमारे बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा मसल है, उससे अटैच न्यूरॉन और ये न्यूरॉन ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो हमारा ये नेम मेन सीवीएस सिस्टम कह सकते हैं इसे। तो क्या होता है, जब हम मसल पे कुछ भी प्रिकिंग या हिट होता है तो वो नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है, जो कि सेंसर इम्पल्सेस होते हैं। वो ये न्यूरॉन से पास होके ब्रेन में जाता है। बाद में ब्रेन में उसका पूरा रीडिंग होता है, तो ब्रेन उसका एक आंसर भेजता है, मतलब कि पेन सेंसेशन प्रोड्यूस करना हो गया, जो भी हो गया, वो इम्पल्स भेजता है, जो कि मोटर इम्पल्स होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स होता है। ये इम्पल्स प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जाके सोडियम चैनल को जाके अटैच होते हैं। सोडियम चैनल के रिसेप्टर को अटैच होने की वजह से सोडियम चैनल का ओपनिंग होता है। सोडियम आयन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर जाता है। मतलब क्या हुआ, सोडियम आयन का इंटेक्स बढ़ गया। जैसे हमारे बॉडी में सोडियम आयन का इंटेक्स बढ़ता है, उसके बाद में डीपोलराइजेशन होता है। हमारे बॉडी में डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है न्यूरोनल सेल में। इधर न्यूरोनल सेल है, इधर से जूम पार्ट है, इधर कई पार्ट है। ये न्यूरोनल सेल में डीपोलराइजेशन हुआ तो वो पेन सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेन। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब भी हमें कुछ भी एक्शन होता है हमारे मसल पे तो वो नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है, जो कि सेंसरी नर्व्स ब्रेन में जाते हैं, वहां से मोटर इम्पल्सेस आते हैं। वो मोटर इम्पल्सेस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल की वजह से सोडियम चैनल ओपन होता है। सोडियम चैनल की वजह से सोडियम का अपटेक बढ़ता है। सोडियम का अपटेक बढ़ने की वजह से डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे बॉडी में पेन सेंसेशन जनरेट होता है। तो ये हो गया सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेन। तो इसे अब हम वर्डिंग में देखते हैं। Whenever anything hits और pricks our body, जब भी हमारे बॉडी पे कोई भी चीज लगती है या हमें प्रिक होता है, देयर इज पासिंग ऑफ सेंसेस फ्रॉम मसल टू ब्रेन, मसल से ब्रेन तक सेंसेस का पासिंग होता है थ्रू सेंसरी नर्व्स। देन ब्रेन दैट सेंसेस आर रीडेड, मतलब वो सेंसेस को ब्रेन रीड करता है, और मतलब उसके साथ क्या एक्शन प्रोड्यूस करना है वो ब्रेन डिसाइड करके मोटर मोटर इम्पल्सेस के थ्रू वो अपना इम्पल्सेस जनरेट करता है। जब वो मोटर इम्पल्सेस जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, what exactly happens in neuron is the motor senses from brain initiates action potential. Due to this action potential, it opens sodium calcium channel which increase its uptake and cause depolarization. तो ये जो सोडियम और कैल्शियम चैनल का अपटेक बढ़ता है उसके वजह से डीपोलराइजेशन होता है, और ये डीपोलराइजेशन चीज है उसके वजह से हमारे बॉडी में पेन सेंसेशन जनरेट होता है। तो ये हो गया सिंपल सा मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेन। पेन में मतलब क्या होता है, हमें कोई भी बॉडी में प्रिक होता है या हीट होता है, उसके वजह से सेंसरी न्यूरॉन जनरेट होता है। सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन में जाके मोटर न्यूरॉन जनरेट होता है। मोटर न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद में वो सोडियम और कैल्शियम चैनल का अपटेक बढ़ाता है। सोडियम और कैल्शियम चैनल का अपटेक बढ़ने की वजह से डीपोलराइजेशन होता है, और डीपोलराइजेशन होने की वजह से पेन सेंसेशन इंक्रीज होता है। तो ये हो गया मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेन। तो अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है। तो अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में कि लोकल एनेस्थेटिक्स कैसे एक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे भी देखा पिछली साइड में कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेन कैसा, तो ये देखिए सिमिलर डायग्राम है
हैंड पे प्रिकिंग होता है, मसल से इम्पल्स जनरेट होता है, इम्पल्स से सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं ब्रेन में, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन आते हैं, मोटर न्यूरॉन से सोडियम चैनल ओपन होता है। अगर सोडियम अगर इधर से पास होता था तो पेन जनरेट होता था। मगर लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं कि ये देखो, ये जो ऊपर का गेट है उसे एम गेट कहते हैं, नीचे का गेट है उसे एच गेट कहते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के वजह से क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो कि आयोनाइज फॉर्म में होते हैं सरफेस पे जब भी हम देते हैं, तो जो आयोनाइज फॉर्म है वो बेस के साथ उनका मैच हो जाता है। अगर वो बेसिक नेचर में मैच हो जाते तो वो पेनिट्रेट करके परमिएबल होके एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस में आ जाते, मतलब इंट्रा सेलुलर सरफेस में आ जाते, सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस से इंट्रा सेलुलर सरफेस में आ जाते। और इंट्रा सेलुलर सरफेस में आने के बाद में ये नीचे यहाँ पे उन लोग का लोकल एनेस्थेटिक्स के रिसेप्टर होते हैं, वहां पे जाके वो अटैच होते हैं, और वहां पे अटैच होने के बाद में सोडियम का अपटेक जो है उससे वो इनहिबिट करते हैं। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म एक्शन है लोकल ऑफ एनेस्थेटिक का। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी पहले एम गेट ओपन होता है सोडियम अंदर आता है, बाद में एम गेट क्लोज होता है, एच गेट ओपन होता है, सोडियम का इंट्रासेलुलर में एंट्री होता है। मगर लोकल एनेस्थेटिक लेने के वजह से क्या होता है, पहले एम गेट तो ओपन होता है, बाद में सोडियम अंदर आता है, बाद में एम गेट क्लोज होता है, लेकिन एच गेट जो ओपन होने वाला रहता है वहां पे लोकल एनेस्थेटिक्स का अटैचमेंट होने की वजह से एच गेट का ओपनिंग नहीं होता और सोडियम आयन यही रहते। फिर वापस जब एम गेट ओपन होता है तो सोडियम ओपन वापस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही जाता है। उसके वजह से यहाँ पे पेन का सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उधर नो डीपोलराइजेशन, यहाँ पे डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस नहीं होता, उसके वजह से पेन सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो अभी देखते हैं इसको वर्डिंग में कैसे कहा जाता है। एज द एमओए ऑफ पेन, हमने मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेन में जैसे देखा, द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इट कॉज डीपोलराइजेशन एंड इनिशिएट्स पेन सेंसेशन। जब भी सोडियम चैनल का ओपनिंग होता है तभी पेन सेंसेशन जनरेट होता है। लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं सोडियम चैनल पे एंड ब्लॉक करते हैं अपटेक ऑफ सोडियम ड्यू टू विच देयर इज नो डिपोलराइजेशन। इन लोग क्या करते हैं, सोडियम का अपटेक जो रहता है उसे ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस नहीं होता, सो देयर इज नो पेन सेंसेशन। तो ये है लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म एक्शन। क्या होता है कि आपका जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाते हैं, वो परमिएबल हो जाते हैं लिपोइडल मेम्ब्रेन से, लिपोइडल मेम्ब्रेन से परमिएबल होने की वजह से वो इंट्रासेलुलर में जाते हैं, इंट्रासेलुलर में जाके वो लोकल एनेस्थेटिक के रिसेप्टर पे ब्लॉक होके जो हमारा एज गेट है उसे क्लोज कर देते हैं। एज गेट का क्लोज होने की वजह से जो हमारा सोडियम आयंस होते हैं, तो वो सोडियम आयंस जो है वो चैनल से पास नहीं हो पाते, उसके वजह से डिपोलराइजेशन नहीं होता। तो ये हो गया लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। तो अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स कि जनरल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म एक्शन क्या है। तो मेनली जनरल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म एक्शन कहा जाता है कि जो हमारा गाबा रिसेप्टर होता है चैनल्स पे, तो जो हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स है वो गाबा रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करता है। गाबा रिसेप्टर को सेंसिटाइज करता है माने क्या करता है वो कि उसका जो गाबा का अपटेक करने का क्वालिटी होता है वो इंक्रीज होता है। जो गाबा जो है वो गाबा रिसेप्टर पे ज्यादा टाइम तक एक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, गाबा रिसेप्टर ज्यादा एक्ट होने की वजह से जो हमारा क्लोराइड आयन चैनल है वो ज्यादा टाइम तक ओपन रहता है। क्लोराइड आयन चैनल ज्यादा टाइम तक ओपन रहा तो ज्यादा क्लोराइड का अपटेक होता है। तो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये आपका इंट्रा सेलुलर है। जिस टाइम पे क्लोराइड आयन का ज्यादा अपटेक होता है इंट्रा सेलुलर में, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से वहां पे हाइपर पोलराइजेशन होता है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन अगर प्रोड्यूस हो गया, तो हाइपर पोलराइजेशन जब भी होता है उसके बाद में डीपोलराइजेशन जल्दी होता नहीं है। अगर डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो पेन सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए जनरल एनेस्थेटिक्स में भी पेन प्रोडक्शन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर पोलराइजेशन होता है और हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से डीपोलराइजेशन होने में मुश्किल होती है और उसके वजह से पेन सेंसेशन जनरेट नहीं होता। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। एज पेन सेंसेशन कॉज ड्यू टू डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन की वजह से पेन सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स it make GABA receptor sensitive due to which there is more uptake of chloride ion due to which there is hyperpolarization। सिंपल लैंग्वेज में इसे क्या कहेंगे कि गाबा का अपटेक बढ़ता है, गाबा रिसेप्टर पे ज्यादा देर ज्वाइंट होता है, उसके वजह से क्लोराइड आयन बढ़ते हैं, क्लोराइड आयन बनते हैं तो हाइपरपोलराइजेशन होता है। Due to sensitization and hyperpolarization, it is difficult to depolarize the neuron due to which there is no pain sensation।
हाइपरपोलराइजेशन होने के वजह से डीपोलराइजेशन होना इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है, उसके वजह से पेन सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होता। मगर इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमने अभी मैकेनिज्म एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स देखा, लोकल की नहीं, जो जनरल एनेस्थेटिक्स का हमने मैकेनिज्म एक्शन देखा, ये बस कहा जाता है कि इस तरह से जनरल एनेस्थेटिक्स वर्क करते हैं, मगर अभी तक जो जनरल एनेस्थेटिक्स का एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किसी ने भी फाइंड नहीं किया है। तो ये बस एक कहते हैं लोग कि इस तरह से लोकल जनरल एनेस्थेटिक्स एक्ट करते हैं, मगर उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक किसी को भी नहीं पता। तो हमने आज के इस वीडियो में क्या देखा उसका हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट देखा मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेन। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पेन को अगर एक वर्ड में याद रखना है तो वो क्या होता है, कॉज ड्यू टू अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन सोडियम आयंस। कैल्शियम और सोडियम आयंस का अपटेक होगा, डिपोलराइजेशन होगा, मैकेनिज्म एक्शन मतलब पेन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद में देखा हमने मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म एक्शन को अगर एक लाइन में याद रखने का कहा तो क्या होता है, इट ब्लॉक सोडियम चैनल, सोडियम चैनल का ब्लॉकिंग होता है, डिपोलराइजेशन ब्लॉक होता है, डिपोलराइजेशन ब्लॉक होता है, उसके वजह से पेन सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होता। और तीसरा है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। इसमें क्या होता है, गाबा रिसेप्टर सेंसिटाइज होता है, गाबा का अटैचमेंट होता है बहुत ज्यादा रिसेप्टर के साथ, क्लोराइड आयन बढ़ जाते हैं, क्लोराइड आयन बढ़ने के वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है, हाइपरपोलराइजेशन होने के वजह से डिपोलराइजेशन होना मुश्किल हो जाता है, और उसके वजह से पेन सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये हो गया मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक्स के बारे में। इसमें हमने सारे टॉपिक्स अभी देख लिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जो दूसरे वीडियोस हैं उन्हें भी जाके देखेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।